आंखें खोलो और इस संसार को ध्यान से देखो, क्योंकि जो तुम देखने जा रहे हो वो तुम्हारे जीवन का सबसे भयावह सत्य है। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये उसी कलयुग का चित्र है जिसका उल्लेख स्वयं भगवान ने किया था। जहां माता अपनी कोख पर लज्जित होगी, पुत्र पिता को धिक्कारेगा और बहन की इज्जत भाई के हाथों बिकेगी। जहां धर्म बिकेगा और अधर्म को गद्दी मिलेगी। जहां पृथ्वी पर नरक उतरेगा और नरक में भी इंसानियत बची होगी। पर यहां नहीं। देखो, ये वो 5 संकेत हैं जो कलयुग के अंतिम प्रहार से पहले दिखाई देते हैं। पहला, जब स्त्रियां स्वाभिमान की जगह बाजार में बोली जाएंगी। दूसरा, जब संतों का वेश पहनकर राक्षस राज करेंगे। तीसरा, जब मानवता मोबाइल की स्क्रीन में मर जाएगी। चौथा, जब जल, वायु और अन्न व्यापार बन जाएंगे और जब स्वयं भगवान का नाम लेना अपराध कहलाएगा, तब समझ लेना कि विनाश का अंतिम रथ पृथ्वी की ओर दौड़ चुका है। आज इन 5 दृश्यों को देखो, समझो और अपने मन में खुद से सवाल करो, क्या अब भी तुम इस कलयुग में सुरक्षित हो, या तुम भी उन लाखों में एक हो जो अनजाने में विनाश का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप भी इस कलयुग के युग से, पापों से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। हमारी ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कथा आपके आत्मा को छू जाएगी। अब प्रस्तुत है वो कथा जो गरुड़ पुराण और श्री कृष्ण वाणी पर आधारित है, जिसमें छिपा है कलयुग के अंत का वो रहस्य जो अब तक बहुत कम लोग जानते हैं। एक शांत संध्या में जब समय जैसे ठहर गया हो, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजमहल के प्रांगण में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उस समय गरुड़ जी स्वर्ग लोक से वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में एक प्रश्न था और मन में बेचैनी। प्रभु, गरुड़ जी बोले, आप त्रिकालदर्शी हैं। मुझे वो सत्य जानना है जिसे जानकर मनुष्य कलयुग के मायाजाल से निकल सके। कृपा करें, बताइए, कलयुग का अंत कैसे होगा और क्या होगा जब धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर स्नेह से देखा और बोले, गरुड़, तुमने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। सुनो, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब पाप ही धर्म कहलाएगा, झूठ को सत्य समझा जाएगा और अधर्म में ही लोग सुख खोजेंगे। लोग पूजा करेंगे परंतु केवल दिखावे के लिए। साधु के भेष में पापी होंगे और सज्जन लोग उपहास का पात्र बनेंगे। तब मनुष्य की दृष्टि केवल धन और भोग पर टिक जाएगी। पुत्र पिता को वृद्धाश्रम भेजेगा और नारी केवल वस्तु बनकर रह जाएगी। धर्म के स्थान पर धन का बोलबाला होगा। गरुड़ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, प्रभु, तब क्या पृथ्वी पर कोई आशा नहीं बचेगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी दृष्टि गंभीर थी। नहीं गरुड़, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तभी उस विनाश का बीज भी जन्म लेगा। कलयुग के अंतिम काल में जब धरती मां का संतुलन बिगड़ जाएगा, तब मैं एक बार फिर अवतरित होऊंगा, कल की रूप में। कल की? गरुड़ जी चकित थे। हाँ, कल की, मेरे अंतिम अवतार के रूप में मैं एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आऊंगा। मेरे हाथ में होगा ज्ञान और मेरे नेत्रों में अग्नि। प्रभु, तब क्या सभी दुष्ट नष्ट हो जाएंगे? हाँ गरुड़, उस समय जो भी अधर्म में लिप्त होंगे, जो केवल छल, कपट और लोभ में डूबे होंगे, उन्हें मैं अपने तेज से भस्म कर दूंगा। जो सच्चे होंगे वही जीवित रहेंगे और उन्हीं से एक नए युग का आरंभ होगा, सतयुग का। भगवान की वाणी जैसे आकाश में गूंज रही थी। गरुड़ जी ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या कोई संकेत होंगे कि हम पहचान सकें कि कलयुग का अंत समीप है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, कुछ संकेत होंगे। जब जल अमृत नहीं विष बन जाएगा, जब अन्न उगाना कठिन होगा लेकिन शराब मिलना सरल, जब रिश्ते नाम के रह जाएंगे और स्वार्थ उनके केंद्र में होगा, जब स्त्री अपनी मर्यादा भूल जाएगी और पुरुष अपनी मर्यादा बेच देगा,
जब पशु इंसानों से अच्छे होंगे और इंसान हैवान बन जाएगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। जब श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की आंखों में झांक कर कहा, गरुड़, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो पृथ्वी स्वयं कांप उठेगी। तब ना आसमान शांत रहेगा, न जल निर्मल, ना अग्नि सुरक्षित। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं उस विनाश का दृश्य, वो समय जब अधर्म अपने आखिरी नृत्य में होगा। गरुड़ जी ध्यान मग्न होकर सुनने लगे और श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, जब पाप ही परमेश्वर बन जाएगा। कलयुग के अंतिम चरण में सबसे पहले नैतिकता का ह्रास होगा। बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम में नहीं बल्कि भूख से मरने को छोड़ देगा। बेटी अपनी आबरू बेचकर परिवार पालने को विवश होगी। सास बहू को जलाएगी और बहू पलटकर उसे जान से मार देगी। घर नहीं कब्र बन जाएंगे, रिश्ते नहीं सौदे होंगे। जब मंदिर सूने होंगे और शराब के अड्डे भरे होंगे, लोग धर्म के नाम पर व्यापार करेंगे। फर्जी बाबा काली विद्या और हवस में लोगों को बांध लेंगे। भीड़ उन्हें पूजेगी, लेकिन एक सच्चा साधु भूखा मरा करेगा। मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, चुप्पी और सन्नाटा होगा, क्योंकि वहां अब भगवान नहीं राजनीति रहेगी। जब प्रकृति भी बदला लेगी, श्री कृष्ण बोले, गरुड़, जब धर्म का नाश होता है प्रकृति स्वयं उठ खड़ी होती है। आंधियां उस समय आएंगी कि लोग उड़ जाएंगे। सूरज आग बरसाएगा, वर्षा बाढ़ नहीं प्रलय लाएगी, समुद्र लहर नहीं मौत बनेगा और पहाड़ धसक कर पूरी बस्तियों को निगल लेंगे। जब मनुष्य राक्षस बन जाएगा, मानवता तब सबसे बड़ी शव बन जाएगी। बलात्कार की घटनाएं इतनी आम होंगी कि लोग देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। न्याय बिकेगा और जज को डर होगा सच बोलने में। जिसे फांसी होनी चाहिए वो संसद में बैठेगा और जो देश के लिए लड़ेगा उसे गद्दार कहा जाएगा। जब तकनीक इंसान को खा जाएगी, श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तकनीक भी मृत्यु बन जाएगी। लोग आंखें मोबाइल में गाड़े रहेंगे, माँ बाप सामने होंगे फिर भी अनदेखे। एआई से जीवन चलेगा पर भावनाएं मर जाएंगी। दिमाग तेज होगा पर दिल पत्थर बन जाएगा। वो बच्चा जो बोल भी नहीं सकता पहले मोबाइल पकड़ेगा, फिर इंसानियत से दूर हो जाएगा। जब पशु भी चीख उठेंगे, गौ माता के टुकड़े किए जाएंगे और उन्हें उत्सव कहा जाएगा। हाथी, शेर, कुत्ते सभी जानवर इंसान की भूख का शिकार बनेंगे। भूख स्वाद की नहीं शैतानियत की। वन खत्म हो जाएंगे, पक्षी उड़ना छोड़ देंगे और पृथ्वी पर सन्नाटा छा जाएगा। और तब श्री कृष्ण रुके। गरुड़ जी स्तब्ध थे, आंखें नम थीं। फिर श्री कृष्ण बोले, जब ये विनाश अपनी चरम सीमा पर होगा तब एक आवाज गूंजेगी और वो आवाज होगी धर्म की। कल्कि का जन्म होगा, उसका घोड़ा हवा से तेज चलेगा, उसकी तलवार पाप को चीर देगी और वो एक एक अधर्मी का अंत करेगा। फिर धर्म का पुनर्जन्म होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अंत में एक वचन दिया, ये विनाश निश्चित है पर समय तय नहीं है। ये अंत टाला जा सकता है यदि आज का मनुष्य अपनी आत्मा से पूछ ले, क्या मैं पाप कर रहा हूं या धर्म निभा रहा हूं। गरुड़ जी ने सिर झुका लिया और आकाश रो पड़ा। यही थी आज की कथा फेस कहानी से। अगर आप चाहते हैं कि ये विनाश टले तो धर्म को जगाइए, सत्य को अपनाइए और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो दिल से जुड़िए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। जय श्री कृष्ण।